हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज फिर लेकर आए हम क्लास 7 से रिलेटेड सोशल साइंस का आपका चैप्टर रहेगा सिविक्स का, चैप्टर नंबर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क। जैसे आपको पता है कि हमारा जो मेन मोटो होता है, जो आपका चैप्टर 3 से 4 दिन में पूरा होता है, उसको हम 20 से 25 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, आप सभी को पता है, क्लास 7 से रिलेटेड जो सिविक्स चैप्टर 3 हमने जियो को कंप्लीट करवाया है, और उसके बाद हमारा जो सिविक्स चैप्टर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से वर्क होते हैं, कैसे कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क करती है। तो ये सारी जानकारी आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट में दी जाएगी। पूरा चैप्टर आपका कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए लेट्स गो। हु इज एन एमएलए, नोट्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा एमएलए कौन होता है। आप सभी ने, आप छोटे बच्चे हो लेकिन एमएलए आपने सुना होगा कि आपका जो भी आपका ब्लॉक होगा उसमें क्या होता है कि एमएलए होता है। तो एमएलए की फुल फॉर्म देखिए पहले, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको हम क्या बोलेंगे? एमएलए। एमएलए कैसे होता है? आर इलेक्टेड बाय द पीपल, किसके द्वारा चुना जाता है एमएलए? जो होता है पीपल के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है। हम वोट करते हैं, वोट के माध्यम से चुना जाता है। देन दे बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। वो मेंबर बनकर क्या बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, और उनके माध्यम से क्या बनाई जाती है? जो गवर्नमेंट को वो फॉर्म करते हैं। दीज एमएलएज बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और जो एमएलएज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा में भी कितनी पार्टी रही हैं जो एमएलए का, जैसे जब चुनाव हुआ तो कोई कांग्रेस के द्वारा चुना गया एमएलए था, कोई इनेलो के द्वारा चुना हुआ था, कोई जेजेपी के द्वारा, और कोई बीजेपी के द्वारा। तो इस तरीके से, लेकिन जो एमएलए सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के एमएलए बनते हैं उसी पर वही पार्टी क्या होती है? वही गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है। एवरी स्टेट इन इंडिया एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रत्येक जो स्टेट होता है इंडिया का, स्टेट का आपको पता है इंडिया के अंदर 28 स्टेट हैं, और सबके अंदर क्या होती हैं? उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। स्टेट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, और जो प्रत्येक स्टेट होता है वो अलग अलग सीट्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। फ्रॉम इच कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु दैट बिकेम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस तरीके से जो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहाँ पर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? चुनते हैं। इससे क्या बनते हैं? एमएलए बनते हैं। यानी प्रत्येक जो सीट होती हैं, सीट के ऊपर जो एमएलएज सीट के माध्यम से बनते हैं। ये एवरी स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे देखिए क्या बताया गया है। तो एमएलए का आपको पता चला, एमएलए क्या, जो कॉमन जो पीपल होते हैं हमारे जैसे, उनके माध्यम से चुनी हुई सीटों के ऊपर बनाए जाते हैं। और एमएलए की फुल फॉर्म भी आप सभी को पता चला होगा। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी प्रत्येक सीट पर जो एमएलए के लिए सीट होती है उस पर इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के माध्यम से वो क्या बनते हैं? एमएलए। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर ऑफ चीफ या चीफ मिनिस्टर। तो क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो एमएलएज होते हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर को बनाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर किसके मिलने से? जो एमएलए हैं वो सारे इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हु हैव वोन मोर देन हाफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन ए स्टेट इन ए सेट टू बी इन ए मेजोरिटी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एमएलए हाफ मोर देन, यानी आधे से ज़्यादा जो मेंबर जिस सीट के ऊपर बनते हैं, जिस पार्टी के बनते हैं, उसी जिनकी मेजोरिटी होती है, उसी के जो एमएलएज मिलकर क्या बना देते हैं? अपना चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मान के चलिए हमारे हरियाणा में कितनी 90 सीटें हैं, और उन 90 सीटों के ऊपर चुनाव होता है एमएलएज के माध्यम से, और जिसके यानी 45 से अबो जिस भी पार्टी के एमएलए
बनते हैं उसी पार्टी का क्या बनता है फिर चीफ मिनिस्टर बनता है। यानी जिस पार्टी के पास जिन सीटों के ऊपर ज़्यादा मेजोरिटी, यानी जो आपसे ज़्यादा मेजोरिटी चली जाती है, चाहे सीट कैसी भी हो, लेकिन यहाँ पर एमएलए की बात करिए तो मैंने इसलिए आपको एक स्टेट का एग्जांपल देकर बताया। अगर हमारे पास 90 सीट है, 90 में से 45 से वो जो सीट जिसको मिलेंगी वही पार्टी क्या उस जिसकी मेजोरिटी होगी उसी पार्टी के एमएलए मिलकर किसका चुनाव करेंगे, चीफ मिनिस्टर का चुनाव करेंगे। आगे क्या दिया गया है, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। The chief minister and other minister have the responsibility of running various government department of ministries। क्या बताया गया है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी मेजोरिटी होती है, जिस रूलिंग पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, ऑल द अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन, और जो बाकी जो जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली उसी पार्टी का तो क्या बन जाएगा, रूल, यानी उसी पार्टी की सरकार या गवर्नमेंट बन जाएंगे। और बाकी जो मेंबर जो खड़े थे एमएलए के रूप में वो अपोजिशन पार्टी में आ जाएंगे। कब, आफ्टर द इलेक्शन के बाद। और जो एमएलए जिसकी पार्टी बनी है, जो जिसके द्वारा यानी जो चुने गए हमारे लीडर थे, जो पार्टी के जो एमएलए थे, वो सभी मिलकर क्या बना देंगे, चीफ मिनिस्टर को बना देंगे। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो बाकी अदर मिनिस्टर हैं उन सभी को क्या दी जाएंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। इस तरीके से वरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज, ये हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसका बनेगा भी, सभी मिनिस्ट्रीज का, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं उसको, या मिनिस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है, ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होता है। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी MLAs जिस पार्टी के रूल है, जिसकी गवर्नमेंट है, वो एमएलएज भी, और जो अपोजिशन पार्टी के एमएलएज हैं वो भी सभी मिलकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी न किसी, जो डिस्कस होता है किसी न किसी वरियस थिंग्स के ऊपर। लेकिन जो एमएलए हैं जिसकी रूलिंग पार्टी है वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी निभाते हैं, एक तो वो एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरे उन एमएलएज को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है। जैसे किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट, किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी को रोडवेज डिपार्टमेंट, किसी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इस तरीके से सबको अपने अपने डिपार्टमेंट भी दिए जाते हैं हर एमएलए को। तो वो ये ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक एमएलए को मिले, लेकिन मोस्टली एमएलएज को क्या दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो वो एमएलएज होने के साथ साथ वो अपना जो मिनिस्ट्री जो पोजीशन है, जो मिनिस्टर की पोजीशन है, उसको भी साथ में निभाते हैं। तो आपको पता चला कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके की डिबेट होती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली होती क्या, एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी एमएलएज मिलकर, जो जिस पार्टी का रूल है वो एमएलएज, और जो अपोजिशन जो पार्टी के एमएलएज हैं वो एमएलएज मिलकर इकट्ठे होकर किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। और जो एमएलए जिसका रूल है, जिन पार्टी का रूलिंग चलता है, रूलिंग पार्टी, वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं अपनी। कौन कौन सी, एमएलएज की भी और अपने जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं उनकी भी। आगे क्या दिया गया है, MLAs can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestion about what should be done by the government in a debate taking place in the legislative assembly. The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. तो क्या बताया गया है कि जो एमएलएज हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी इशू, कोई भी इशू
जिस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मुद्दा होगा, जो भी इश्यू होगा, उसके ऊपर अपने सजेशन दे सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस तरीके की सारी चीज़ों की जो डिबेट्स है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठकर होती है। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज, और जिन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है उन मिनिस्टर को उन क्वेश्चनों का आंसर रिप्लाई करना पड़ता है, और ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा आंसर उनका होना चाहिए क्वेश्चन के बाद कि वो जो भी स्टेप उठाएं असेंबली में वो सभी के लिए अच्छा हो। अश्योर द असेंबली दैट एग्रीड स्टेप्स आर बीइंग टेकन, यानी जो भी उनका फैसला लिया जाए, जो भी उनका स्टेप लिया जाए वो सभी के लिए क्या हो, अच्छा। तो इस तरीके से क्या एमएलए अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर अपने ओपिनियन दे सकते हैं, जिस भी इश्यूज पर कोई भी मुद्दा चल रहा है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिससे क्वेश्चन पूछा गया है जिस भी एमएलए से या जिस भी पार्टी के मेंबर से, उसको उसका सेटिस्फाई जवाब देना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये सारे कार्य हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, एमएलएज के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क्स होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बनती कैसे है। तो किससे बनेगी, सबसे पहले एमएलए मिलकर किसको चुनेंगे, चीफ मिनिस्टर को, तब जाकर क्या बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी। तो आगे देखिए क्या बताया गया है। The chief minister and other minister have to take decision and run the government. However, whatever decision are being taken have to approved by the members of the legislative assembly. तो क्या है यहाँ पर, जो अभी अभी आपको बताया गया था, द चीफ मिनिस्टर, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कोई भी किसी भी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हो, और उसके साथ जो मिनिस्टर हैं यानी जो उसके एमएलए जो मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो क्या लेते हैं, गवर्नमेंट चलाने के लिए, रन द गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट चलाने के लिए डिसीजंस लेते हैं। कोई भी डिस्कस करके किसी न किसी चीज़ के ऊपर, यानी चीफ मिनिस्टर और जितने उसके मिनिस्टर हैं उसकी पार्टी के जो एमएलएज हैं वो बैठकर डिस्कस करते हैं और किसी न किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं। हाउएवर वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू अप्रूव बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन साथ में क्या बताएगा, जो भी उनका डिसीजन होता है वो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, अप्रूव किया जाना चाहिए। यानी वो अप्रूव करते हैं मेंबर्स मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में कि हम ये डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के द्वारा हम कोई आगे कार्य करेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जरूरी नहीं कि अपोजिशन पार्टी वाले लोग भी इसको क्या करें, सहमति दें। तो इसलिए जिस पार्टी के रूलिंग पार्टी जो होती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो डिसीजन लेकर अपने मेंबर्स के सामने, यानी जो भी उसकी पार्टी के मेंबर्स होते हैं मेन, उनके सामने डिस्कशन करती है और कोई डिसीजन लेती है। तो आपको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर के जो पावर होती है बाकी उसके मिनिस्टर की पावर के साथ ही चीफ मिनिस्टर की पावर्स होती हैं। चीफ मिनिस्टर के अपने पास भी कुछ अनेक डिपार्टमेंट हैं। अगर आपको पता हो, आपको हम देखिए हमारे हरियाणा में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। तो उनकी भी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो पार्टी कौन सी है आपका तो पता होगा, जो हमारे यहाँ पर जो सहमति वाली पार्टी बनी गई है जिसमें दो पार्टी हैं, जेजेपी और बीजेपी। लेकिन जो खट्टर जी हैं उन्होंने खुद भी अपने डिपार्टमेंट लिए हैं, अलग अलग विभाग लिए हैं, और साथ में अपने जो एमएलएज हैं उनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं। तो वो कोई भी डिस्कस करते हैं तो अपने हर मुद्दे के ऊपर बैठकर, तो पहले उसको असेंबली में बैठकर डिस्कस किया जाता है और फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। आगे क्या दिया गया है, द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम। The overall head is the chief minister. All the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly called the legislature. They are the ones who authorize and supervise the work from MLAs. The head of the executive of the chief minister is formed. तो यहाँ क्या बताया गया है कि भाई जो गवर्नमेंट जो वर्ड है जो रेफर किया गया है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उसके जो वेरियस मिनिस्टर हैं उनसे। तो गवर्नमेंट को आपको पता चला, गवर्नमेंट जो सरकार है
उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। हमारी जो कोई भी गवर्नमेंट है तो वो किस तरीके से अपना कार्य करेगी। द ओवरऑल हेड, आपको पता है गवर्नमेंट का जो ओवरऑल है और ऑल हेड होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। जिस भी रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है उसी के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर होगा। ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर असेंबल, और जितने भी एमएलएज होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ वो सभी कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर कहाँ होते हैं, असेंबली में, यानी असेंबली में मिलकर होते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर। आप सभी को पता है हमारी 3 तरह की ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जिसमें सबसे पहले क्या आता है, एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेचर और फिर जो होता है जुडिशरी। तो तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे क्या दिया गया, दे आर द वंस हु अथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। ये क्या करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके पास जो अथॉरिटी होती है, जो कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रॉम एमएलए द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, और जो एमएलए होते हैं किससे, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है और जो चीफ मिनिस्टर को क्या करता है, फॉर्म्ड करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एमएलएज क्या हैं, चीफ मिनिस्टर क्या है, लेजिस्लेटिव पार्टी क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, और कैसे मिलकर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव कैसे चीफ मिनिस्टर को फॉर्म्ड करता है। तो क्वेश्चन आ जाए तो कौन करेगा फॉर्म चीफ मिनिस्टर को, एग्जीक्यूटिव। आगे दिया गया, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी, इट इज द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, and thus it is the people who had the main authority, the ruling party member from the government and some member are appointed as minister। तो गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है, अपना जो गवर्नमेंट का जो कार्य है वो किस तरीके से अपना कार्य करेगी। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आपको पता होगा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, प्रत्येक मेंबर को वोट डालने का अधिकार होता है जिसकी एज 18 साल की हो गई है। इसमें न तो ये देखा जाता है कि कौन अमीर है, गरीब है, आदमी है या औरत है, या पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें जिसकी एज 18 साल की हो गई है और जिसके पास एक वोटर आईडी है, सबको क्या होता है, अपना वोट डालने का अधिकार होता है। यानी वो अपने द्वारा कोई अपने बंदे इलेक्टेड कर सकता है। तो क्या बताया गया है, इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, की जो डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, जो भी हम एमएलए चुनते हैं वो हर पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, यानी लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर होते हैं एमएलए। और इस प्रकार से उनके पास क्या होती है, लोगों के पास ही क्या होती है, मेन अथॉरिटी होती है। जो रूलिंग पार्टी मेंबर होते हैं जिनकी गवर्नमेंट बनती है, सब मेंबर आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, कुछ मेंबर्स को जो मिनिस्टर हैं क्या करते हैं, अपॉइंटेड करते हैं। तो आपको पता होगा कि लोगों की सरकार, लोगों के लिए बनी सरकार और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को ही हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम एमएलए जो होते हैं, जो आम जनता होती है उसके द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन कुछ को अपॉइंट भी किया जाता है। आगे क्या दिया गया, द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर टेक एक्शन, दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट like the public work department, the agriculture department, the health department, educational department, so on. They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly and convince people asking the question that proper step are being taken। तो यहाँ क्या बताएगा, द पीपल इन पावर लाइक, कि वही जो पावर है वो लोगों के पास है, जैसे क्या बता, चीफ मिनिस्टर और उसके जो भी मिनिस्टर एक्शन लेते हैं। दे टू शो था वेरियस डिपार्टमेंट, उनके पास क्या होते हैं, अपने कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो पब्लिक वर्क्स के लिए
दिए गए हैं। यानी चीफ मिनिस्टर अपने मेंबर्स को, अपने मिनिस्टर को कार्य करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट देता है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से कार्य कर सके। जैसे कोई कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आता है, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आता है, हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, सो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें जो चीफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर जो मिनिस्टर होते हैं वो कार्य करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। वो क्या कर सकते हैं, हम जो पीपल हैं वो उनसे लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके कि उन्होंने किस तरीके के कार्य किए हैं और कौन से प्रॉपर जो स्टेप हैं वो उठाने चाहिए जनता की भलाई के लिए। तो इस तरीके से जो लोगों के पास जो मेन पावर होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के पास लोगों के द्वारा तो चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है एमएलएज का चुनाव होता है, एमएलएज के द्वारा चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। और इस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर है लोगों के कार्य को ठीक करने के लिए, यानी उनके सेवा करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को बनाता है। और जो डिपार्टमेंट अपना काम सही नहीं करता है तो उसको जो क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं अपने काम के नाकामयाब होने के, जो अपन खुद वो उत्तरदायी होता है। तो आगे क्या दिखा गया है, At the same time, newspaper and the media widely discuss the issue and the government has to respond. For example, by holding press conference, the government decide to make a new law for the state. At the same time, क्या बता गए, सेम टाइम पर अगर न्यूज़पेपर और मीडिया, आपको पता है मीडिया दो तरह का होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। तो न्यूज़पेपर और मीडिया दोनों वाइडली रूप से कोई भी उनके आगे इशू आ जाता है तो वाइडली रूप से उसके ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड होती है हर काम के लिए, जैसे एग्जांपल दिया गया है होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। द गवर्नमेंट डिसाइड टू मेक ए न्यू लॉ फॉर द स्टेट, और जो गवर्नमेंट है ये डिसाइड करेगी कि स्टेट के अंदर कौन सा न्यू लॉ बनाना चाहिए, यानी लोगों की भलाई के लिए कहो तो कौन सा नया लॉ बनेगा, तभी क्या कर सकेगा कोई भी स्टेट तरक्की कर सकेगा। कौन कौन से कार्य करने चाहिए लोगों के लिए, प्रजा के लिए, जनता के लिए, और किस तरीके से करना चाहिए, यानी कम बजट, कम पैसा यानी कम लगे और काम ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके से अगर आपको पता चला कि न्यूज़पेपर और मीडिया जो वाइडली रूप से किसी न किसी मुद्दे के ऊपर ज़रूर इशू जो भी होता है उसके ऊपर डिस्कस करता है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताए कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि कौन कौन से दो जो न्यू लॉ हैं वो स्टेट के अंदर लागू किए जाएंगे। तो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखिए क्या दिखाया गया है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एमएलए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है कि एमएलएज की जो ड्यूटी है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग लॉज, कि उसको हर लॉ को समझना चाहिए कि किस तरीके का कानून है और किस तरीके से इसको एग्जिस्ट कर सकता है। यानी आगे दिया गया, फ्रेम न्यू लॉ when necessary. Third, debate bill at plenary meetings. Fourth, represent constituents in the assembly. देखिए ड्यूटीज दी गई हैं एमएलएज की, तो क्वेश्चन भी बनता है इसके द्वारा कि एमएलएज की कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम से। तो फर्स्ट आती है अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग लॉ। सेकंड क्या बताएगी, फ्रेम न्यू वर्क व्हेन नेसेसरी, कि भाई नया लॉ बनाना चाहिए जब जरूरत हो। फिर क्या दिया, डिबेट्स बिल एंड प्लेनरी मीटिंग, की डिबेट्स बिल के लिए क्या होनी चाहिए, बार बार मीटिंग्स हो। रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूट इन द असेंबली, और असेंबली में हर चीज़ को क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट
करना चाहिए कि कैसे किस चीज़ के आप डिपार्टमेंट के हेड हो और आपने किस तरीके से अपनी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है। ये सारी की सारी किसकी ड्यूटीज़ बनती हैं, ड्यूटीज़ कहो या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसके कर्तव्य बनते हैं, एमएलए के। तो एमएलए की फुल फॉर्म पता चला आपको, एमएलए कैसे बनाए जाते हैं ये पता चला, चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया जाता है ये पता चला, कैसे कैसे कार्य होते हैं, असेंबली क्या है क्या होती है ये पता चला। अब देखा एमएलए की ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिखाया गया है, व्हाट इज मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आंसर देखिए, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट किया जाता है पार्लियामेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाई जाती है गवर्नमेंट की और कैसे कैसे वो अपने कार्य करती है। तो पार्लियामेंट आप सभी को पता होगा क्या होता है और पार्लियामेंट के कितने सदस्य हैं, तीनों सदस्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट रहता है वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप डाउट को कमेंट में डाल सकते हैं, तो उनका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमने दो क्वेश्चनों के बारे में पहले तो क्या जाना कि ड्यूटीज़ क्या है एमएलए की और दूसरी की मीनिंग क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो थर्ड क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है या इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या आया है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर है वो क्या होती है। ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होल्ड इक्वल लेजिस्लेटिव पावर विद द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव द स्टेट काउंसिल। क्या बता भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है होल्ड होती है इक्वल लेजिस्लेटिव पावर होती है विद द अपर हाउस और स्टेट लेजिस्लेटिव द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर है वो देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होल्ड इक्वल लेजिस्लेटिव पावर विद द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, दोनों सेम बात बताई गई है। द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो स्टेट है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 3 रहा सिविक्स का। पहले हमने उसके नोट्स के बताए, नोट्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन रिवीजन कराया और क्वेश्चन रिवीजन के साथ साथ आपको अगर कोई डाउट रहता है, अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है जो आपको पता हमारा चैप्टर 3 से 4 दिन में कवर होता है, हमने कोशिश की 20 से 25 मिनट में कवर कराने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो सिविक्स का हमारा चैप्टर नंबर रहेगा 4। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।